हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। आज एडिटोरियल नहीं छपा क्योंकि संडे है एंड सॉरी फॉर द डिले बिकॉज आई वाज बिजी इन सम वर्क, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अपलोड वीडियो ऑन टाइम। एंड डोंट वरी, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड वी हैव टू फॉलो ऑन द डेली बेसिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी ने एडवर्टाइज किया है 4545 लेटरल एंट्री। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं। द यूपीएससी फॉर्म टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहां पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डेली फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और यहाँ पे देखो एक आर्टिकल छपा है, ये फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे ही दिया गया है। फ्रंट पेज पे ये बताया गया है कि रेसलर विनीश फोगाट अराइव्स एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। तो ये प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना है। जैसे इन न्यू दिल्ली सिटी है, इन दिल्ली, न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे, संडे को एट एयरपोर्ट। तो ये ध्यान रखना, एयरपोर्ट के आगे एट आएगा, इन न्यू दिल्ली एंड ऑन सैटरडे, डे के पहले ऑन आता है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल हम देखेंगे यूपीएससी के जो बारे में बताया गया है कि यूपीएससी ने अभी एडवर्टाइज किया है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, जो यहाँ पे ईएस लगा है। तो ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज करता है 45 लेटरल एंट्री, 45 जो सीट है। लेटरल एंट्री मतलब क्या है? डायरेक्ट ऊंची पोस्टों पे, जो कि सेक्रेटरी पोस्ट पे होती हैं। लेटरल एंट्री पोस्ट इन दी सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री में अपोजिशन, अपोजिशन जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, अपोजिशन की ये होती है स्पेलिंग। क्राइज, क्राइज मतलब ये क्राइज लिटरली रो नहीं रहे हैं, बट ये कंप्लेन कर रहे हैं। फाउल, फाउल मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। फाउल मतलब गलत, जैसे बोलते हैं ना वाटर इज फाउल, तो पानी बहुत गंदा है, मैला भी बोलते हैं फाउल, तो पानी गंदा है ऐसे। या आप रॉन्ग चीज कर रहे हैं, फाउल मैच में भी होता है, गलत चीज कर रहे हैं, आप फाउल कर रहे हैं, तो फाउल एक्टिविटी भी हो जाती है, गंदी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी। तो सेम ऐसे ही फाउल को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि यूपीएससी, यहाँ पे बात हो रही है यूपीएससी के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूपीएससी ऑन सैटरडे, सैटरडे को इश्यूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है। एड एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक मतलब प्रचार किया टू रिक्रूट, रिक्रूट करने के लिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी देखो ये पोस्ट ऊपर की हायरार्की ऐसे होती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी, ऐसे कुछ पोस्ट होती है। तो यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी अक्रॉस 24 सेंट्रल मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं उन मिनिस्ट्री में है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ऐसे ही यहाँ पे फूड एंड ड्रग है, जो भी है, हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। तो 24 सेंट्रल मिनिस्ट्री में थ्रू लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री के द्वारा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जाएंगे, ऑन डेपुटेशन, या फिर डेपुटेशन मतलब अटैचमेंट की जाएगी। द एड, जो भी एड है, ट्रिगर्ड एलिगेशन, जो एड एडवर्टाइजमेंट है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड प्रोवोक करना, उकसा देना, जैसे ट्रिगर आप पिस्टल का ट्रिगर दबाते हैं वैसे ही उससे ही वर्ड बना हुआ है ट्रिगर, उकसा दिया। एलिगेशन, एलिगेशन आरोप फ्रॉम अपोजिशन, अपोजिशन से आरोप आए, अपोजिशन लीडर दैट द सेंटर वाज ट्राइंग टू बाईपास रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सेंटर वाज ट्राइंग, वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ पे आता है? ये इज एमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, या वाज वर्ब मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही कर रहा था। वाज ट्राइंग टू बाईपास, बाईपास मतलब किसी चीज को जैसे डायरेक्ट न जाके इधर से चला जाना, बाईपास, बाईपास बोलते हैं ना, कि उसको ओवरटेक करना चाहता था, उसको नेगलेक्ट करना चाहता था रिजर्वेशन पॉलिसी को, जो अपने एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या ईडब्ल्यूएस के लिए, उसको बाईपास करना चाहता था। द एडवर्टाइजमेंट इज फॉर द पोस्ट ऑफ 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड 35 डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी। तो 10 तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, 35 जो है डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? आपने बोला सेक्रेटरीट, सचिवालय, सचिवालय बोलते हैं ना सेक्रेटरीट। तो उस सेक्रेटरी क्या होता है? जो एक किसी के मतलब सचिव बोलते हैं इसको। द पोस्ट, तो ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव, काम करने वाले। एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये डिप्लोमेटिक एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये सेक्रेटरी, द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी, ये जो पोस्ट हैं जो भी हैं, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म है, ये
पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुना हो तो पैसिव वॉइस है आर रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड जरूर थी टू बी मतलब होने के लिए, फील्ड बाई सितंबर, ये फील्ड होनी थी सितंबर 17 को, बाई सितंबर 17 तक। रिस्पोंडिंग टू दी डेवलपमेंट, अब जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको रिस्पोंड करते हुए, प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये सब सितंबर तक, अगस्त अभी चला हुआ है, सितंबर तक भरनी है 17 तक। रिस्पोंडिंग टू दी डेवलपमेंट, अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं ये बातें आई हैं उभर के, उसके प्रतिक्रिया की है कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे, अक्यूज द बीजेपी, उन्होंने दोष लगाया है बीजेपी पे, विच हैड रिप्ड अपार्ट। रिप्ड का बहुत तरीके से यूज होता है, जैसे रिप्ड होता है फटा हुआ होना, टोन आउट, जैसे जिसके मान लो धागे निकले होते हैं ना, टोन बिल्कुल फटी हुई शर्ट है, टोन शर्ट, उसको रिप्ड शर्ट भी बोलते हैं। जैसे रिप्ड का ऐसे यूज होगा, रिप्ड जीन्स आपने देखा हो, जिसकी फटी हुई जीन्स होती है रिप्ड जीन्स बोलते हैं उसको, रिप्ड जीन्स सुना हुआ, रिप्ड शर्ट्स हैं आती है। तो फिर या रिप्ड के लिए कैसे यूज होता है, रिप्ड कोई बंदा बिल्कुल मस्कुलर है तो उसको भी बोलते हैं ये बिल्कुल रिप्ड पर्सन है, मस्कुलर पर्सन है, जिसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी दिख रही है। या फिर रिप्ड ऐसे भी हो सकता है कि रिप्ड का ऐसे यूज हो सकता है कि भाई ही वॉज सो रिप्ड। रिप्ड मतलब जैसे क्या रिप्ड था, वो बहुत ड्रंक था, उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, तो ऐसे ही हो सकता है। कई तरीके से यूज होता है रिप्ड का। रिप्ड अपार्ट मतलब इसको रिपार्ट अपार्ट अलग अलग कर रहे हैं, रिप्ड खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, ऑफ लॉन्चिंग ए डबल अटैक, और ये दाग रहे हैं, लॉन्च करना दागना, ए डबल अटैक ऑन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पे डबल अटैक कर रहे हैं। ही आस्क्ड इफ देयर, उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड पूछा, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में पूछा, इफ देयर वाज एनी यदि वहां पे वाज एनी रिजर्वेशन कोई रिजर्वेशन था, फॉर दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी और द ईडब्ल्यूएस इन दिस लेटरल एंट्री पोस्ट, क्या यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा प्रोविजन है या कोई ऐसा प्रोविजन है कि इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है इन पोस्ट में, एज पार्ट ऑफ दी वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी। तो ये देखो ये कोट एंड कोट है, ये इनके डायरेक्ट वर्ड है, तो ये कह रहे हैं कि भाई पार्ट ऑफ द वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है ये, मतलब एक डिवाइसिव चीज है, कॉन्स्पिरेसी है। दैट बीजेपी इज डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, मेकिंग मतलब ऐसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इन जॉब्स सो दैट SC ST OBC कैटेगरी कैन बी केप्ट अवे, तो उनको दूर रखा जा सके रिजर्वेशन। एंड सेकेंडली मतलब दूसरा, एक बात तो पहले कह दी, अब दूसरा सेकेंडली द रिजर्वेशन स्कैम, जो स्कैम क्या होता है, कोई भी गलत काम करना, अब गबन करना, तो ये रिजर्वेशन जो आरक्षण का जो स्कैम है, इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ 69,000 असिस्टेंट टीचर, तो इन्होंने जो स्कैम यूपी में उभर के आया ना, 69 असिस्टेंट टीचर के जो असिस्टेंट है इन यूपी, हैज नाउ बीन एक्सपोज, ये एक्सपोज हो चुका है, उजागर हो चुका है बाय दी हाई कोर्ट डिसीजन के द्वारा। मिस्टर खड़गे सेड, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखो मिस्टर खड़गे सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, उन्होंने पोस्ट किया किस पे, एक्स पे, जो ट्विटर बोलते थे इसको। ही एडिड दैट इन मार्च 2024 मार्च 2024 में उन्होंने इसके साथ और कुछ जोड़ा बात को कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, अब पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अभी राहुल गांधी हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन, हैड रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा ऑन द यूपी इशू पे, इट इज नेसेसरी, तो यहां से उनकी डायरेक्ट बात लिखी हुई है, डायरेक्ट स्पीच है, इट इज नेसेसरी टू फुली इंप्लीमेंट, यह बहुत जरूरत है कि फुली इंप्लीमेंट करना, लागू करना, द प्रोविजन, जो इसमें उपाय हैं दिए हुए हैं, ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक के, सोशल सामाजिक और पॉलिटिकल जस्टिस और राजनीतिक न्याय, इंश्राइंड जो कि बसा हुआ है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंश्राइंड है, पहले से समाहित है संविधान में ऑफ इंडिया। दैट इज वाई, इसीलिए दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन, द कांग्रेस पार्टी इज डिमांडिंग कास्ट सेंसस, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भी कास्ट सेंसस हो फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए, मिस्टर खड़गे सेड, मिस्टर खड़गे ने कहा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, मिस्टर खड़गे सेड, ये उनका पूरा कोट ऑन कोट में बात है। राष्ट्रीय जनता दल RJD, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसमें क्या कहा है, तेजस्वी यादव, तो उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है ऑल्सो स्लैम देखो क्या होता है, पटकना भी होता है, जैसे ही स्लैम डोर ऑन हिज फेस, तो मतलब एकदम वो आया उसके फेस पे दरवाजा पटक दिया, बंद कर दिया। स्लैम किसी को दोष लगाना, कलंकित भी करना या आरोप लगाना या किसी पे डांट फटकार जो भी है, तो तेजस्वी यादव ने स्लैम्ड किया द सेंटर, जो स्टेप लिया गया उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्लैम किया, दोष लगाया, टर्मिंग इट, इसको टर्म दिया, क्या दिया, क्रूअल जोक, क्रूअल बिल्कुल निर्दयी जोक, मजाक, ऑन द कंट्रीज रिजर्वेशन सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत बड़ा मजाक है रिजर्वेशन सिस्टम के लिए और संविधान के लिए, रिजर्वेशन के लिए। एंड डिनाइंग राइटफुल शेयर, तो
मना किया जा रहा है। राइटफुल जो हक बनता है, शेयर उनका भाग इन दिस 45 पोस्ट, जो ये 45 पोस्ट साइज हैं, वर फील्ड थ्रू दी ट्रेडिशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये 45 पोस्ट थी वर फील्ड, ये होनी थी, वर फील्ड मतलब होनी थी किसके साथ, थ्रू दी ट्रेडिशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। नियरली हाफ ऑफ देम, आधी जो 22 वुड बी रिजर्व फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स। ये अगर मान लो सिविल सर्विसेज के हिसाब से होती ना ये, तो उसमें 22-23 पोस्ट जनरल की रहती, बाकी रिजर्व होती। बाई ऑप्टिंग फॉर लेटरल एंट्री सिस्टम, ये चुन के जो लेटरल एंट्री सिस्टम जो चुना है तो गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट इज इफेक्टिवली डिनाइंग दीज कम्युनिटीज देयर राइटफुल शेयर। इन कम्युनिटीज को राइटफुल उनका हक नहीं मिल रहा है इन गवर्नेंस प्रबंधन सिस्टम में, इन ए वेरी सिस्टमेटिक प्लान एंड क्लेवर बहुत चतुर प्लान योजना बना के तरीका है। ही सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, तो ये इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा भी है जो एग्जाम की तैयारी करते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आपको बताए। तो ये फर्स्ट पेज पे ही आप जाके इसको पढ़ सकते हैं अपने आप से। शेयर जरूर कर देना प्लीज, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अच्छे कंटेंट लेके आने के लिए आपके लिए। बाय, आज के लिए इतना ही।